सलाम एवरीवन, मेरा नाम सिद्रा रजब है और मैं बाय प्रोफेशन टीचर भी हूँ, लर्नर भी हूँ। मुझे कमेंट बहुत खूबसूरत लगा कि सब कुछ आपके साथ ही होता है। उस कमेंट को पढ़ते ही मुझे इतना खूबसूरत एहसास याद आया अपना, जबकि मैं एक फ़िल्म देख रही थी, स्लम डॉग मिलियनेयर। उस फिल्म में उस बच्चे ने एक बात की थी। वो एक सीन होता है जिसमें जैसे कौन बनेगा करोड़पति टाइप, एक बच्चे से क्वेश्चंस पूछ रहे थे। वो एक गरीब सा बच्चा था और वो सारे जवाब देता चला जाता था। उसने जब उससे एक्सप्लेनेशन ली गई कि तू तो गरीब और तू तो इतना नीच और तुम्हें कैसे के जवाब आते हैं, तो उस लड़के ने कहा आई डोंट नो, लेकिन मुझे सारे जवाब आते थे। बड़ा खूबसूरत सीन था उस फिल्म का कि अमिताभ से रिलेटेड, मुझे फिल्में पूरी तरह याद नहीं रहती हैं, लेकिन अमिताभ से रिलेटेड उससे क्वेश्चन किया जाता है और वो क्वेश्चन का आंसर वो इस वजह से दे पाता है कि एक दफ़ा वो गांव में कहीं खेल रहा था और पॉटी करता हुआ कोई बच्चा था शायद, जिसके साथ कहीं कोई तस्वीर का चक्कर था। मतलब हर वो चीज़ जिसका वो जवाब दे रहा था वो एक्सीडेंटली उसकी लाइफ में हो चुकी थी। छोटा सा एक लम्हा जो उसकी ज़िंदगी चेंज करता था, फिर वो आगे बढ़ जाता था। उसे पता ही नहीं था कि वो वहाँ से गुजर रहा है जिसके बारे में कभी ज़िंदगी उससे सवाल पूछेगी और वो ज़ीरो से हीरो बन जाएगा। ये चीज़ मुझसे रिलेट किस तरह करती है कि मेरे लिए इतनी एक्सप्लेनेशन काफ़ी नहीं है कि मुझे सारे जवाब आते थे। नहीं, मुझे सारे जवाब तो नहीं आते थे, सब कुछ मेरे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन ऐसा बहुत कुछ मेरे साथ हुआ जो बहुत थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब इफ़ आई काउंट माई लाइफ, ये 3 years एकदम आए थे और फिर उसके बाद ये पिछले 2 साल ये भी एकदम आए थे। दरमियान में 6-7 साल का गैप है। वो जो 3 years आए थे उनसे पहले भी पूरे 6-7 साल का गैप है। देन दीज 2 years एंड नाउ आई एम एक्चुअली फीलिंग माई सेल्फ एक्टिवेटेड एट ऑल, कि वो चीज़ें जो मुझे पहले जंप में भी, पहले करंट में भी समझ नहीं आई थी, वो मुझे इस करंट में दिखाई भी दे रही हैं, सुझाई भी दे रही हैं, समझ भी आ रही हैं। तो मेरे साथ वाकई में बहुत कुछ होता है, हुआ है और मुझे खुशी महसूस होती है। उसकी सिर्फ एक रीज़न है और वो ये है कि मैं एक्सप्लोर करती हूँ, मैं सीखने के लिए तैयार, मैं रिस्क लेती हूँ। मुझे ऐसे फील होता है जैसे आई एम एम्प्टी इनसाइड एंड आई हैव टू फिल इट विद इंफॉर्मेशन, विद गुड नॉलेज। मेरे अंदर एक ट्यूनिंग है जो मेरी गाइडेंस का सबब बनती है, मुझे खुद बताती है कि ये रास्ता अच्छा है, इसे चुन लो, ये गलत है, इसे छोड़ दो। मेरा दिमाग उस वक्त भी अपनी तलाश में मसरूफ़ था जब मैं बज़ाहिर गाफिल थी। मुझे पता ही नहीं था क्या हो रहा है मेरे साथ। आई वॉज अजीब सा बच्चा, एक छोटी सी सोच रखने वाला बेवकूफ़ सा बच्चा, लेकिन वो बच्चा इतना भी गाफिल नहीं था। जैसे जैसे जिस जिस रास्ते पे मुझे समझ आती गई कि दिस इज़ इनवैलिड, दिस इज़ रॉन्ग, उस रास्ते पर मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं कभी दूसरी दफ़ा भी चली होंगी, कभी सोच भी आई होगी। वंस इट ब्रेक्स इट ऑलवेज ब्रेक्स। अगर मैं ये कहूँ शॉर्टली एंड प्रिसाइजली कि आई ऑलवेज जम्प्ड आउट व्हेन आई रियलाइज्ड, तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन वो जो व्हेन आई रियलाइज्ड है, वो एक पोस्ट है, वो एक बड़ी मुश्किल पोस्ट है। आम इंसान इतना अनसेफ नहीं खेलता, लोग बड़ा सेफली खेलते हैं। कहीं अपना नुकसान ना हो जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं ये ना हो, कहीं वो ना हो, किसी को पता ना चल जाए, ये सबसे बड़ी बात होती है। यानी आप एक काम कर रहे हैं और उसे ओन नहीं कर रहे। मैं जो काम करती थी उसे सबसे पहले ओन करना चाहती थी। तो जनाब, अपनी ज़िंदगी के सफ़र की पहली रियलाइजेशन जो मैंने की थी वो ऑनेस्टली बहुत लेट की थी, लेकिन बहुत मज़ा आया, क्योंकि वो जितनी लेट हुई उतनी ज़्यादा पकी हुई थी, उतनी ज़्यादा तैयार थी। वो ये थी कि जब भी मैं अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करूँगी तो एक चीज़ मेरे साथ लाजमी होगी, और वो ये कि मैं खुद को दूसरों की नज़र में तलाश करूँगी कि मैं कैसी इंसान हूँ। हर नज़र में मेरे लिए अगर तारीफ़ भी होगी तो साथ एक नसीहत ज़रूर जुड़ी होगी। मैं पर्सनली इस सारे फेज से गुजरी हूँ। हर कोई मेरा वेलविशर ज़रूर नज़र आएगा और वो मुझे सजेशंस जब देने लगेगा तो साथ में एक दोन्स भी होगी उसके, आप ऐसे कर लें, आप ऐसे कर लें। सजेशन वाला पोर्शन जो है वो कहीं बहुत पीछे रह जाएगा और धौंस डोमिनेट करने लगेगी। आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी पर्सनालिटी का ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस खोने लगूंगी। तो इसलिए मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आई हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ। आई मस्ट ओन द स्टेटस ऑफ माई ब्रेन। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मैं जिस काबिल हूँ, मैं उसके लिए स्ट्रगल कर रही हूँ और जो मैं कर रही हूँ मैं उसे ओन करती हूँ। क्रिटिसिज्म को भी सहूंगी तो मुस्कुरा के, तारीफ को भी सहूंगी तो मुस्कुरा के, सर पर किसी चीज़ को नहीं चढ़ाऊंगी, सवार नहीं करूंगी जो पिछली ज़िंदगी में करती रही। जस्ट टू रिमेन इन द गुड बुक्स ऑफ पीपल, जस्ट टू रिमेन इन अ फेज, इन अ स्टेट ऑफ गुडनेस। दूसरी चीज़ मैंने 2019 में रियलाइज़ की थी और वो ये थी कि पैसा लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई रियलाइज्ड इट एंड आई स्टार्टेड स्ट्रगलिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ दिस रियलाइजेशन। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने पहली बार बैठकर ये सोचना शुरू किया कि हाउ कैन आई जंप आउट ऑफ द ऑर्बिट ऑफ माई पॉवर्टी, मुझे क्या करना होगा। एंड ट्रस्ट मी, दैट वॉज जस्ट वन नाइट व्हेन आई डिसाइडेड मैनी थिंग्स
एंड आफ्टर 1 month आई वॉज आउट ऑफ द सर्कल ऑफ पॉवर्टी। इस कहानी को मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी प्रैक्टिकली, थोड़ी सी ये और पक जाए उसके बाद इंशाल्लाह। तीसरी रियलाइजेशन बहुत मज़े की है, जो कि आज भी मेरे साथ है, हर लम्हा ज़िंदगी में मुझे स्ट्रेंथन कर रही है, एंड दैट इज़ एक्चुअली वेरी हेल्पफुल वन फॉर माई यूट्यूब फैमिली ऑल्सो। और वो ये है कि मुझे ऐसे किसी भी इंसान, ऐसे किसी भी एनवायरनमेंट के साथ नहीं अटैच्ड रहना, खुद को वेस्ट नहीं करना जहाँ पर वो नहीं है जो मैं चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई फील दैट आई डिज़र्व रिस्पेक्ट और मेरे साथ वाला शख्स रिस्पेक्ट नहीं दे सकता, तो मैं बजाय इसके कि उससे ये फीलिंग हल्की सी भी अटैच करूँ, आई विल मेक अ डिस्टेंस फ्रॉम दैट पर्सन। और इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन किया, बहुत ज़्यादा हेल्प किया। आई एम रियली रियली हैप्पी नाउ, क्योंकि मुझे ये यकीन हो गया है कि करेले से कभी मिठाई नहीं बनती। चौथी चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की है, दैट रिलेट्स टू माई करियर ऑल्सो, कि मुझे एक ऐसी पहचान बनाकर मरना है जो मेरे बाद भी जिंदा रहे और उससे ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। दैट इज़ ऑब्वियसली रिलेटेड टू माई यूट्यूब चैनल। मुझे इसकी सक्सेस आज नज़र आए, कल नज़र आए, परसों नज़र आए, दैट डजंट मैटर नाउ। मुझे इसको चलते रहने देने के लिए अपनी एक एक चीज़ को रिकॉर्ड करके अपने देखने वालों के सामने एग्जिबिट करना है, बिकॉज आई डू बिलीव इन इट कि अगर आप अच्छी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हिट ज़रूर होती है। और अगर मेरी वजह से कोई एक इंसान भी अपनी मंजिल के करीब होता है, सक्सेस के करीब होता है, दैट इज़ एक्चुअली स्ट्रेंथनिंग। पाँचवीं चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन यकीन करें बहुत मुश्किल है तब तक जब तक आप और मैं उसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं करते। और वो ये है कि मुझे हर वो काम करना है जिसकी मैं जिम्मेदारी उठा सकूं, ताकि मैं खुद को फेक ईगो के रैपर में रैप करके दूसरों को ब्लेम ना करती फिरूं। माई सिक्स्थ एंड वेरी गुड रियलाइजेशन इज कि हरकत में रहना, एक्शन में रहना मेरे लिए सबसे ज़्यादा लाइफफुल थिंग है। अगर मैं सब कुछ करती चली जाऊँ ना, जिनका जिक्र मैं पीछे भी कर रही हूँ और आगे भी करूँगी, तो वो बेफायदा है अगर मैं एक्शन नहीं लेती। एक्शन मीन्स फिजिकली एक्टिव रहना, एक्शन मीन्स टू डू एक्सरसाइज एवरी डे, एक्शन मीन्स टू गिव रेस्पेक्ट टू योर बॉडी एवरी डे, कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैंने तुम्हें फेंका नहीं। और मैंने ये रियलाइज़ किया कि ज़िंदगी वाकई में बदल जाती है अगर आप अपना ख्याल हर रोज़ रखते हैं। सातवीं चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की है वो ये कि मेरे ब्रेन में सोना पड़ा हुआ था, जिसे जंग लग गया हुआ था, रस्टेड गोल्ड आई हैड इन माई ब्रेन। वो पड़ा बहुत ज़्यादा शार्पन होके भी मैं बड़ा सोच विचार करती, उसे मैं डायमंड बना देती, तब भी वो वेस्टेज से ज़्यादा बिल्कुल भी वर्थ नहीं रखता था। सो आई रियलाइज्ड आई विल हैव टू रिफ्लेक्ट माई सेल्फ प्रैक्टिकली, और आपके सामने बैठना इसका एक प्रैक्टिकल स्टेप है, एक अमली नमूना है। माई 8th वन एंड द लास्ट वन रियलाइजेशन, अगर मैं ये कहूँ कि सबसे ज़्यादा कीमती है तो गलत नहीं होगा, और वो ये कि मैंने रियलाइज़ किया दैट आई डोंट नीड टू रिमेन इन अ पॉन्ड जहाँ पर मुझे बाहर सर उठाने के लिए भी इजाज़तों की ज़रूरत पड़ती है, सांस लेने के लिए भी इजाज़तों की ज़रूरत पड़ती है, जबकि मेरा अंदर मुझे बता रहा है दैट आई एम डूइंग राइट, आई एम गुड, आई एम एट अ गुड प्लेस, गुड पाथ। लेकिन फिर भी कोई एक ऐसी आवाज़ मुझे आ जाती है कि ये क्या कर रही हो तुम, ये तुमने कैसे किया। और वो जो बंदा मुझे आवाज़ दे रहा है उसकी अपनी इतनी भी वर्थ नहीं है कि वो अपने आप को चेंज कर सकता या अपने आप को मनवा सकता या अपनी सक्सेस को कहीं ना कहीं हिट कर सकता या कर सकती। सो वो बंद ब्रेन्स, वो अधूरे ब्रेन्स, वो महरूम ब्रेन्स, वो काबिल तर्स लोग इधर उधर हो गए मेरी लाइफ से। मैंने खुद किए हैं, बड़ी स्ट्रगल करके किए हैं, आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। जो लोग इस कंडीशन में आज भी जी रहे हैं कि वो चंद लोगों की वजह से सफ़र करते हैं एवरी डे, वो मेरी इस बात को ज़रूर काउंट करेंगे कि वाकई में ये बिल्कुल सही बात है कि जब आप किसी दूसरे के मरहूने मिन्नत हो जाते हैं या दूसरा शख्स जब आपके मुंह पर पैर रखना शुरू कर देता है तो आप बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। सो शॉर्टली एंड प्रिसाइजली मेरा जर्नी रियलाइजेशन का बहुत खूबसूरत है, एंड आई रियली ओन इट कि मेरे साथ वाकई में बहुत कुछ होता है, क्योंकि मैं ज़िंदगी को चांस दे रही हूँ, मैं जी रही हूँ, मैं खुली आंखों से देख रही हूँ। आई एम रेडी एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ कि मुझे देखना है, मुझे सीखना है, मुझे स्टेप अप करना है, मुझे अनसेफ खेलना है, रिस्क लेना है, और अपनी आंखों को खुला रख के तब तक गेम देखना है जब तक मेरे अंदर कैपेसिटी है, विद ऑल माई पॉजिटिव एनर्जीज। आपने अपने कीमती वक्त में से मेरे वीडियो को देखा, इस बात के लिए मैं आपकी बहुत बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक किया करें। थैंक यू सो मच, गुड बाय।